नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा एकेडमी खुर्जा में हार्दिक अभिनंदन है। आपकी त्रिकोणमिति चल रही है और इसमें आज और क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम। मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके। देखिए, आप पहला क्वेश्चन लिया है √3 10 12 cot 45 दे रखा है, cot 60 दे रखा है, tan 78। इसका मान ज्ञात करना है आपको। जैसे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, उसी तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप देखिए क्या दे रखा है, हमें √3 दे रखा है, tan 12 डिग्री दे रखा है इनटू, और cot 45 का मान आप जानते हैं, cot 45 का मान 1 होता है। cot 60 का मान, भाई cot 60 का भी मान पता है आपको, 1/√3 होता है। और tan कितना लिख रहा है हमारा ये 78। तो हम इस tan को इस तरीके से लिख लेते हैं, tan 90 यानी 90 माइनस के यदि हम 12 करेंगे तो 78 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके होता है बेटा, cot थीटा के बराबर होता है। अब ये जो आ गया हमारा, भाई √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, केवल बचा आपके पास tan कितना 12 आ गया, और इनटू tan 90 माइनस के थीटा किसके बराबर बताया मैंने, cot थीटा के बराबर बताया। तो इसको हम लिख सकते हैं cot कितना 12 डिग्री। अब आप जानते हैं कि भाई tan जो होता है, tan थीटा जो होता है वो 1/cot के होता है, cot थीटा के होता है। तो हम इसे tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot 12 डिग्री, और ये cot इनटू में है 12 डिग्री। समझ में आ रहा है, देखिए ये तो इनटू में है और इसको हमने 1/, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आपको 2 नंबर दे करके जाएगा बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन भी हम लेते हैं, और देखिए आप क्वेश्चन इसमें, दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 तो हमें 2 sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है भाई। जब tan थीटा इक्वल टू 1 है तो हमें पता है कि भाई 1 जो होता है tan में मान जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, सादे सिंपल क्वेश्चन है, 45 डिग्री का होता है। अब 45 डिग्री का है और हमें कितने का मान निकालना है, 2 sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। तो आप देखिए भाई यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल दी 45 डिग्री। अब थीटा की जब वैल्यू हमें पता है और हमें मान निकालना है इसका, तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और sin 45 डिग्री आ गया और cos 45 डिग्री आ गया। ठीक है भी, अब यहाँ पर 2 है हमारा, sin 45 का मान जो होता है वो कितना होता है हमारा, 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान इतना ही होता है, क्योंकि cos और sin 45 के मान जो होते हैं इक्वल होते हैं हमारे। और √2 और √2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटा, 2 आता है, तो बटे 2, 2 से 2 कट गया और इसका आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। और देखिए यार, और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है, सिद्ध करना है हमें कि 1 माइनस के cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा अपॉन के tan स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 इक्वल टू किसके लाना है हमें, cot स्क्वायर थीटा के लाना है। तो देखो जो लाना है वो तो लाना है ही हमें। इसको बोलते हैं हम LHS साइड और इसको बोलते हैं जो लेके आना है RHS साइड। तो हम LHS लेकर के चलते हैं, और LHS हमारी कितनी है, ये है हमारी LHS साइड। हमने LHS साइड ली इसकी
1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन के टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अभी मैंने आपको बताया कि भाई टेन जो होता है या कॉट ले लें या टेन को किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं कि भाई टेन जो होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखें हम कि भाई 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा आपका लिख रहा है। अब यहाँ पर इसको टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा आ गया माइनस के कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लें तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा तो है ही है ऊपर। अब नीचे हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और बेटा अपॉन में आ गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखें तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया और ये ऊपर आ गया तो हमारा आंसर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी आरएचएस साइड। समझ में आ गया क्वेश्चन? कुछ नहीं है, हमने एलएचएस साइड ली। एलएचएस साइड हमारे पास ये है। टेन को सिर्फ हमने चेंज करा 1 अपॉन कॉट में, तो हमने टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा रख दिया। इसकी मल्टीप्लाई करी क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई तो 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा और ये दोनों एक जैसे हो गए तो बेटा ये क्या हो गए कैंसिल हो गए और कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। आरएचएस साइड आ गई आपकी। और एक क्वेश्चन देखिए प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि त्रिकोणमिति 10 नंबर की आती है आपके बोर्ड एग्जाम में और इतनी ज्यादा टफ नहीं आती है, सिर्फ बेसिक चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। ये दे रखा है आपको एक क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसमें कॉट ए दिया है माइनस के कॉस ए अपॉन के कॉट ए प्लस के कॉस ए इक्वल टू क्या दे रखा है हमें कोसेक ए माइनस के 1 अपॉन के कोसेक ए प्लस के 1। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। किसी से भी आप प्रूव कर सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस भी ला सकते हैं और आरएचएस से एलएचएस। अब हम एलएचएस ही लेके चलते हैं तो ये हमारी साइड क्या हो गई हमारी एलएचएस साइड हो गई। हमें लाना क्या है, इसको लाना है। हम करते क्या है, कॉट है हमारा, कॉट ए को जो लिख सकते हैं हम साइन और कॉस में। देखो कॉट का जो फॉर्मूला होता है कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन के साइन ए। अब यहां पर हमने क्या करा कि कॉट को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस के कॉस ए अपॉन में इसी तरीके से यहां भी लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस के कॉस ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। सिर्फ कॉट को मैंने क्या लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है क्योंकि कॉट ए बराबर होता है कॉस बटे साइन ए। जहां कॉट था हमने कॉस ए बटे साइन ए रख दिया। अब इसमें हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा यहां पर, या एक काम करिए एलसीएम लेने के बजाय आप क्या करिए, यहां भी कॉस ए दिख रहा है आपको, यहां भी कॉस ए है तो कॉस ए आप क्या ले लें, यहां से कॉमन ले लें, कॉस ए कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास, यहां पर बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस के 1। दूसरा यहां से कॉस ए है, यहां पर भी कॉस ए है तो यहां से भी हमने कॉस ए कॉमन ले लिया और ये आ गया 1 अपॉन साइन ए माइन प्लस के 1। कॉस ए यहां पर है और कॉस ए यहां पर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 अपॉन साइन ए जो होता है, 1 अपॉन साइन ए जो होता है ये होता है हमारा किसके बराबर होता है, कोसेक ए के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस के 1 अपॉन के कोसेक ए
प्लस के 1। आप देखें यही आपकी RHS साइड है जो हमें प्रूव्ड करके लानी थी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि cot a बराबर क्या लिखना है आपको, cos a बटे sin a लिखना है, और 1/sin a जहां पर आ जाए वहां पर क्या लिखना है, cosec a फॉर्मूला होता है। ये सब मैं आपको सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, सभी फॉर्मूले याद कर लेना, और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन्हें आप नोट करें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। क्वेश्चन जो आएगा 100% इनके जैसा ही आएगा, या हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको मिल जाए। लेकिन इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये नहीं क्वेश्चनों को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए, भाई इसमें तो ये करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिया, छोटा सा क्वेश्चन है, cos 46 डिग्री माइनस के sin 44 डिग्री, ये लिया हमने। इसका मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या होगी इसकी वैल्यू? भाई हम जानते हैं कि cos 90 यानी 90 माइनस के 44 करें तो कितना आएगा, 46 ही आएगा आपका, माइनस sin 44 डिग्री। हमें पता है कि भाई cos 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 44 डिग्री है, तो ये जो आ जाएगा ये आ गया हमारा sin 44 डिग्री माइनस के sin 44 डिग्री, ये है ही है, तो कितना आ गया, इसमें से इतना ही हम माइनस कर रहे हैं, तो बेटा कितना हो गया हमारा, ये 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका मान निकला है। और क्वेश्चन लीजिए और देखिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका, जो अब बता रहा हूं मैं आपको, कई बार एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। tan a इक्वल टू cot b दे रखा है, ये दिया है, तो हमें प्रूव्ड करके लाना है। क्या प्रूव्ड करना है कि भाई a प्लस b जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि भाई tan a इक्वल टू, cot को हम tan में चेंज करें तो tan 90 माइनस के यदि b लिखें तो इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होगी, cot b के, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस के a बराबर होता है हमारा cot a के बराबर होता है। पिछले वीडियो में मैंने 6 के 6 फॉर्मूले बताए थे। अब आप देखें यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, इसका मतलब है, और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है इसके भी एंगल जो है आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो a बराबर कितने के आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 90 माइनस के b के। अब b को हम इधर लेके आए तो ये माइनस का है, तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, और ये आ गया हमारा 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये बेटा फॉर्मूले का कमाल, फॉर्मूले याद, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ आपको इतना सीखना है, इतना ध्यान देना है, किस तरीके से मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं इन्हें। और देखिए क्वेश्चन, इसी के जैसे क्वेश्चन, और देखिए एक दे रखा है आपको कि भाई sin 3a इक्वल टू, क्या दिया है, sin 3a इक्वल टू दिया है हमें cos a माइनस के 26 डिग्री। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से छोटा आना चाहिए। जो 3a की वैल्यू आए वो 90 से कैसी आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यानी a की वैल्यू कैसी आएगी हमारी, 90 से छोटी आएगी। अब आप देखें, यहाँ पर देखें
तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई साइन है, साइन यदि हम साइन आपको फॉर्मूले लिखे दे रहा हूं, 90 माइनस के ए करें तो किसके बराबर होता है, कॉस ए के इक्वल होता है, और कॉस 90 माइनस ए करें तो वो किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि भाई इस साइन ए 3a को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस के 3a, 90 माइनस के 3a किसके बराबर हो गया, साइन ए के बराबर हो गया। अब ये आ गया, इधर भी हमारा क्या है, कॉस ए माइनस के 26 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर भाई इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो और दोनों इक्वल हैं ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे हमारे। तो कितना आ गया हमारा, 90 माइनस के 3a इक्वल टू a माइनस के 26। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब आप 3a इधर माइनस का है इधर ले जाएं तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का है और इधर लेके आए तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 90 तो बेटा पहले से ही है यहाँ पे, और 26 डिग्री को हम लाए इधर को, तो ये हो गया हमारा प्लस का हो गया 26, और ए पहले से है ही है यहाँ पर, 3a को हम ले गए इधर तो ये कैसा है, माइनस का, माइनस का इधर गया तो कैसा हो गया ये, प्लस का, तो ये आ गया 3a। अब 90 और 26 को हमने जोड़ा तो ये हो गए हमारे 116 हो गए, और ये कितना हो गया हमारा, 4a हो गए। इसका मतलब 4a बराबर कितना आ गया हमारा, 4a बराबर आ गया 116 डिग्री, और a का मान निकालना है तो 116 में भाग कर दें कितने का, 4 का, तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 हो गए, 4 दूनी 8, क्या बचे, 3 बचे, 36 हो गए, और 4 नेम होते हैं 36, तो ए की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई हमारी 36, वो कितनी आ गई, 29 डिग्री। ए की वैल्यू निकल आई हमारी 29 डिग्री। समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको भी करना है भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करेंगे कि यदि यहां पर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन को देखें आप, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस के 18 डिग्री दे रखा है ये, और a की वैल्यू पूछ रहा है, और 2a हमारा कैसा है, एक न्यून कोण है, 90 से कैसा है, छोटा है। तो आप करेंगे क्या, सेम यही काम करना है आपको, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, 10, तो आप इसे किस में चेंज कर लें, कॉट में, क्योंकि दोनों तरफ हमें क्या करना है, कॉट। और आपको पता ही है फॉर्मूले, नहीं पता पिछली वीडियो में 6 के 6 फॉर्मूले लिखे हैं, उसे आप देख लेना और वहां से याद कर लेना फॉर्मूले में, और अपने आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, निकाल करके देखना, जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 23 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है आपको, मान ज्ञात करना है। तो हम करते क्या है कि भाई इसको देखिए आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 67 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस के साइन 23 का होल स्क्वायर। हमने यहां पर क्या करा, कॉस को ले लीजिए आप, कॉस है, कॉस को चेंज कर देता हूं, कॉस इसको क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस के 23, 90 में से यदि हम 23 डिग्री घटाएं तो हमारा कितना बचेगा, 67 स्क्वायर माइनस के साइन 23, ये डिग्री है बेटा, और इसका स्क्वायर।
cos 90 माइनस थीटा आप जानते हैं, cos 90 माइनस के थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये जो आ गया, ये आ गया sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 23 यानी 23 डिग्री है, और इसका स्क्वायर माइनस के sin 23 डिग्री का होल स्क्वायर ये है। अब आप देखें दोनों ही एक जैसे हैं, वैसे इसमें से ये गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। आप एक लाइन और लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो लिखा जा सकता है sin स्क्वायर 23 डिग्री माइनस के sin स्क्वायर 23 डिग्री, और इससे ये कैंसिल हो गया और इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये मैंने क्वेश्चन कराए आपको, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और बाकी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, इसके जैसे और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बुक में, उन्हें आप निकाल करके देखना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। धन्यवाद।